हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार विक्की यदुवंशी की इस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, आज पढ़ते हैं हम लोग रीजनिंग का पहला चैप्टर। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा सर आप मैथ्स ही केवल डालते हैं तो रीजनिंग क्यों नहीं डालते, इसलिए आज पहला चैप्टर रीजनिंग का हम लोग पढ़ेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग। अब इसमें जानना सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि कोडिंग होता क्या है। दोस्तों, कोडिंग करना मतलब हुआ किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष अक्षर या लेटर के द्वारा दिखाना ही कोडिंग कहलाता। अब डिकोडिंग क्या हुआ, किसी अर्थविहीन शब्द, जैसे कोई शब्द है अर्थविहीन है, जैसे हम कहें एक एग्जाम्पल ले अगर कोडिंग का, मान लीजिए आपको क्यू कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको कोडिंग का। तो जैसे पटना है, सपोज कीजिए कि एक पटना शब्द लेते हैं, PATNA, ठीक है। ये पटना क्या है, अर्थपूर्ण शब्द है, पटना कोई जगह है, ठीक है। अब इनका देखिए अर्थविहीन कर देते हैं। अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के द्वारा किसी अन्य लेटर में परिवर्तित कर देना ही कोडिंग होगा। जैसे P को अगर लिखते हैं KZQ, TMZ, चलिए ये शब्द लिख दिए मैंने। तो अभी लग रहा है ये पटना तो एक अर्थपूर्ण शब्द था ना, और यहाँ इनको देखे KZQMZ लिख दिए। ये क्या एक अर्थविहीन है या किसी विशेष लेटर के द्वारा नहीं लिख दिया गया है, तो यही कोडिंग कहलाता है। उसी में अगर डिकोडिंग की बात करें, डिकोडिंग की, तो डिकोडिंग में मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप लीजिए ZQZB, अगर हम लेते हैं ZQZB तो इनको देखिए क्या लिख सकते हैं, AJAY। अब देखिए यहाँ क्या है, एक विशेष अक्षर है और इनको ये अर्थविहीन है। अगर ऐसे कहें तो ये कोई अर्थ नहीं लेगा, लेकिन इसको अर्थपूर्ण बना दिया, अजय लिखा गया। ये अब कैसे लिखा गया ये तो अभी बताएंगे आप लोगों को, तब समझ में आएगा कि ये इससे ये कैसे हो गया और इससे ये कैसे हो गया। लेकिन ये जानना जरूरी है कि कोडिंग होता क्या है और डिकोडिंग क्या होता है। तो आप लोगों ने कोडिंग और डिकोडिंग को समझा। आइए हम आज पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग की क्या ट्रिक्स है, कैसे इन चैप्टर के सवाल को बनाया जाए, ताकि बहुत सारे एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित ही रहता है। तो कोडिंग और डिकोडिंग को निगलेक्ट ना करें, इन्हें छोड़ के ना चले। कोडिंग डिकोडिंग जो है रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैप्टर है, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए आज देखते हैं इनके कुछ खास बात कोडिंग और डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग से आपको देखना है कुछ खास, जैसे देखिए क्या क्या इसमें आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए कोडिंग डिकोडिंग होता किस में है, लेटर अल्फ़ाबेट में होता है। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले ABCD को याद रखनी है। तो ABCD तो बच्चे से हम लोग को याद रहता है, आप लोग को भी याद होगा। तो करना क्या है, इसका नंबरिंग करना है। जैसे देखिए एक, इनका 1 नंबर पे ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्या देखे हम लोगों ने, इसका नंबरिंग किए। तो पहला लेटर कौन होता है अल्फ़ाबेट का, ए का वैल्यू 1 रखे, फिर बी का नंबर 2, सी का 3, इस तरह से रख देंगे। और फिर एम जो हुआ 13, तो इसके आगे क्या 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं ना। इनको 2 भागों में पहले बांट लिए। देखिए अब इनमें इसलिए ऐसा लिखे हैं कि ये जो A से M तक है फर्स्ट हाफ कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्स्ट हाफ इसको बोलते हैं, FIRST, फर्स्ट हाफ, मतलब हुआ प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश।
प्रथम अर्धांश इसको कहते हैं। और नीचे वाले ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है इसको कहते हैं सेकेंड हाफ, द्वितीय अर्धांश, इसको कहेंगे द्वितीय अर्धांश। अब देखिए आपको मन में होगा सर ये क्या होता है, अर्धांश क्या होता है। अर्धांश यहाँ कुछ नहीं है, वैसे बांट दिए, क्योंकि 26 को होता था 13-13 करके बांट दिए। अब कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि इस अर्धांश को बिना टच किए हुए इसी से दे देगा 4 ऑप्शन और 3 ऑप्शन दे देगा इसी से, किसी एक ऑप्शन में इसका एक यूज करेगा, तो वहाँ से भी वो ऑप्शन कहेगा कि विषम को छांटे, तो वहाँ से ये छट जाएगा। तो आपको ये दिमाग में रहेगा कि ये प्रथम अर्धांश में 3 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें एक लेटर कोई सेकेंड अर्धांश का लिया गया हो या सेकेंड हाफ का, तो वहाँ विषम अगर चुनने के लिए कहे तो वही हो जाएगा विषम। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या जाना, ए से जेड तक का अल्फ़ाबेटिक लेटर, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जाने, हम लोग क्रम जाने कि अल्फ़ाबेट में कौन लेटर कहाँ है, ठीक है, किस नंबर पे है। तो इसे इसको करना क्या है, याद करनी है। अब ये बताइए याद करना तो थोड़ा सा आपको लगेगा भारी, ठीक है, फिर भी चलिए हम बताएंगे इसका ट्रिक्स, आपको याद 100% होगा। चलिए दूसरा बात क्या जानना है इसमें, पहला बात तो ये याद रखनी है आपको सारे। दूसरा बात देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स बनता है इस चैप्टर से कि ज़्यादातर इनके विपरीत पे सवाल आते हैं, यानी विपरीत क्रम। जैसे पूछ दिया कहीं कि बताइए बी का क्या होगा उल्टा, तो सी का क्या होगा उल्टा, आर का क्या होगा उल्टा, क्यू का क्या होगा उल्टा, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए इनका हम एक बेहतरीन टिप्स आपको बताते हैं, देखिए बिल्कुल याद हो जाएगा। तो उल्टा याद करें, विपरीत क्रम जैसे याद रखिएगा, विपरीत क्रम में क्या करना, देखिए उप बाय लब, उप बाय लब, पीके मैंने जे क्यू, उप बाय लब पीके मैंने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू और डी डब्ल्यू और एक इसी के यहाँ अगर लिखिए या नहीं तो इधर लिखिए शर्ट गैस, शर्ट SHIRT, शर्ट GAZ। अब देखिए इनको आपको करना क्या है, इनको याद करना है कैसे, तो उप बाय लब पीके मैंने, देखिए एक बार क्या हुआ, उप बाय लब पीके और मैंने के साथ क्या गया, लब करने गया, JQ और CX DW के साथ गया। और शर्ट गैस देखिए क्या है, शर्ट पहना हुआ था, उसके नापने वाला यंत्र भी लिया हुआ। सपोज कीजिए ये शर्ट है, ये गैज है, गैज क्या है, शर्ट की मापने की इकाई मान लीजिए तत्काल। ठीक है, आपको याद करना है, इनको क्या याद करना है, उप बाई लब पीके मैंने JQ CX DW, शर्ट गैस, यही पहले याद कर लिया, ऐसे नहीं तो उप बाई लब शर्ट गैस पीके मैंने JQ CX DW। तो ये जो होता है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे आप समझिए, यहाँ देखिए उप हुआ, उप तो U का उल्टा F होगा, F का उल्टा U होगा। जैसे इसको इसका उल्टा कहिए और इसका उल्टा इसको कहिए, ठीक। फिर वही बात B में होगा, B का उल्टा ये होगा और इनका उल्टा ये होगा। अगर आपसे पूछा जाए B का उल्टा Y, Y का उल्टा B, U का उल्टा F, F का उल्टा U, L का उल्टा O, यहाँ देखिए LOVE, L का उल्टा O, O का उल्टा L, V का उल्टा E, E का उल्टा V। अब ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि O का V, जैसे कह रहे हैं LO पहले आया तो L का उल्टा O, O का उल्टा L, V का उल्टा E, E का उल्टा V। अब यहाँ PK क्या है, P का उल्टा K है, K का उल्टा P है। MN मैंने, इसको पढ़ेंगे इसे, उप बाई लब पीके मैंने JQ CX DW शर्ट गैस। शर्ट गैस में देखिए क्या करना है, यहाँ जाना जरूरी है। तो SH होगा एक दूसरे का अपोजिट, IR होगा एक दूसरे का अपोजिट, TG होगा एक दूसरे का अपोजिट और AZ होगा एक दूसरे का अपोजिट। देख भी लीजिए Z का उल्टा क्या, जब पूछा जाता है क्रम, अगर Z है तो उसका उल्टा क्या होगा, A होगा। फिर S है, देखिए S का उल्टा H, S कहाँ है, यहाँ है 19 पे, H यहाँ। तो अब आपको विपरीत क्रम भी याद हो गया होगा। एक बात यहाँ और बता देते, देखिए विपरीत क्रम वैसे भी अगर याद नहीं रहता है तो किन्हीं दो अक्षर को जोड़ने पर जब 27 उनका योग हो जाए तो वो एक दूसरे का विपरीत होता है। सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कोई लेटर दिया हुआ है
जैसे 27 से 2 अक्षर कोई लीजिए। जैसे देखिए मान लीजिए आपको CX, इसी को चेक कर लेते हैं, 3 दिया हुआ है। अब ये बताइए आपको 3 में 3 लेटर पे कौन है, C है ना। 3 में कितना जोड़ेंगे तो 27 होगा, 24 जोड़ेंगे ना। तो 24 पे जो लेटर होगा ना, अगर इनका योग 27 हो रहा है तो 24 नंबर पे जो संख्या होगी वह C का विपरीत होगी। तो आप देखिए 24 नंबर पे कौन सी संख्या है, X है ना। तो यहाँ जब आप लिखेंगे X तो बताइए ये जो है एक दूसरे का विपरीत है कि नहीं। तो इनको भी आप याद कर सकते हैं। किन्हीं दो लेटर का योग अगर 27 हो तो वे एक दूसरे का विपरीत होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, किन्हीं दो लेटर का योग अगर क्या हो 27 हो तो वह एक दूसरे का विपरीत होता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं आपको ये T ले लेते हैं, ठीक है। T for 20 होता है, तो 20 का क्या होगा वैल्यू 20 होगा, और इसमें कितना ऐड करेंगे तो 27 पूरेगा। तो आप देखिए यहाँ 27 पुराने के लिए इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा ना, 20 7 27। तो अब देखिए T का उल्टा ये 7वां लेटर जो होगा ना, 7 पे कौन है देख लीजिए, 7 पे आपको G है, तो यहाँ G लीजिए। अब देखिए T का उल्टा G है कि नहीं, T का उल्टा G देखिए कहीं, T का उल्टा G का उल्टा T। तो किन्हीं दो लेटर को या किन्हीं दो लेटर के ऑर्डर का योग यानी क्रमांकिक जो अंक है वो अगर 27 दोनों को जोड़ने से पूरा एक दूसरे का दोनों विपरीत होता है। चलिए ये पॉइंट्स याद हो गया होगा। अब देखिए और अगर इनसे याद नहीं रहता तो कुछ और थोड़ा बताते हैं, देखिए उनसे आप याद रखिए। वैसे तो ये बिल्कुल 100% आपको याद हो ही जाएगा। उबाई लव पी के मैंने JQ सर्ट गैस CXDW। अब देखिए एक बात और है, अगर ये आपको याद हो रहा है तो ठीक है, अन्यथा एक और बात आपको बताते हैं। देखिए याद करने के लिए अब ये आपके मन में ये भी चलता हो कि सर इनका क्रम कैसे याद रखें, ABCD का मान लिए भुला जाते हैं, किसी किसी को बहुत जल्दी याद हो जाता है, नहीं तो किसी को याद ही नहीं था। चलिए इनका कुछ ट्रिक्स देखते हैं। इनका ट्रिक्स क्या करेंगे, कुछ सेट करते हैं। जैसे देखिए सिफिलोरेक्स RUX, इजोती EJOTY। अब देखिए सिफ्लोरेक्स सेट करने से क्या होता है, तो C का वैल्यू कितना 3, C का देख लीजिए अभी 3 है, F का 6 है, I का 9 है, L का 12 है, O का 15 है, R का 18 है, ये 21 है, ये 24 है। E का देखिए क्या है 6 है, तो ये क्या है, J का कितना है 12 है, 6 ये हुआ, J 10 है और O 15 है, 6 नहीं ये 5 है, E 5, E F के बाद F 6 होता है। EJOT लिखे हैं 5 10 15, T20 तो होता है, T तो याद ही रह जाएगा आपको, T20 20 मैच, T से 20 और 20 के बाद ये 25 है। अब देखिए ये क्या है, एक फॉर्म है याद करने का, अल्फाबेट का क्रम याद करने का। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। सिफ्लोरेक्स क्या बोलेंगे इसको, सिफ्लोरेक्स इजोती, सिफ्लोरेक्स इजोती। सिफ्लोरेक्स याद करेंगे तो ये 3 के क्रम में, 3 के गुणज में ये सेट है। देखिए अगर 3 के गुणज में सेट है, 2 2 4 2 6 2 8 लेटर है, तो आपको देखिए 24 वैसे याद हो जाएगा। कहिए कैसे, तो अगर आपको C याद है कि 3 पे है तो बताइए C के आगे कौन होगा, D होगा ना, 4 पे होगा D, और C के पीछे आएंगे तो B होगा, B 2 पे होगा अगर ये 3 पे है तो। फिर यहाँ F अगर 6 पे है तो F के एक पीछे वाला भी याद हो जाएगा, F के एक आगे वाला ये भी याद हो जाएगा। फिर इसी तरह से मान लिया L के एक पीछे, L के एक आगे, O के एक पीछे, एक O के एक आगे। तो ऐसे ही 8 हुआ, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हुआ है तो 8 3 24, 24 लेटर तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। 2 तो वैसे भी याद ही रहता है, A और Z, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट तो सबको याद रहता है कि A 1 नंबर पे है और Z 26 नंबर, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 ही लेटर होते हैं। उसके बाद इजोती, देखिए इजोती में क्या है कि ये 5 का क्रम है। अगर आपको ये क्रम वैसे याद नहीं रहता है, उनके लिए ये ट्रिक्स बहुत बेशकीमती है। जिन्हें ये याद नहीं रहता है तो आप इनको याद रखिए कम से कम, तो आप आगे पीछे करके अल्फ़ाबेट का क्रम याद कर सकते हैं। जैसे E5, ठीक है, E5 हुआ, J10 हुआ, इजोती पढ़ेंगे इसको, इजोती। अगर ये 5 ये 10 ये 15 ये 20 20 FY 25, तो इनके भी आगे पीछे करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि इनसे आपको क्या होगा, इनसे
संपूर्ण इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रम आपको याद हो जाएगा 100%। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके सीखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको 100% इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर, हाँ ये भी है, गारंटी दे रहे हैं आपको, अगर ये सारी बातें आपको याद है या आपने सीख लिए हैं तो फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट खास करके कोडिंग और डिकोडिंग, अर्थपूर्ण और अर्थविहीन शब्द बनाने में आपको समझिए कि मील के पत्थर साबित होंगे। बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं अगर ये सारी बातें याद है। फिर से एक बार देख लीजिए, ए से जेड आपको क्रम याद कर लेनी है, कौन किस नंबर पे है। उसके बाद क्या करना है, विपरीत क्रम वाले याद कर लेना है। तो यू ऑफ बाई लव पी के मैंने सट गैस जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू ये याद कर लेना है। सिफ्लॉड एक्स याद कर लेनी है। ई ज्योति याद कर लेनी है। याद कर लेनी क्या, समझ लेनी है। समझने के बाद तो खुद से ही तो समझिए याद ही हो जाएगा। अब एक बात और भी बताए कि अगर दो अक्षर का योग 27 हो तो वह एक दूसरे का विपरीत होता है। उसी में अगर एक संख्या दिया हुआ हो या एक को घटाने से, जैसे किसी दो का ले लीजिए, मान लीजिए किसी दो अक्षर का योग 27 होता है, उसमें से एक को घटाने पर अगर वो जो बचता है तो उनका उनसे वो क्रम जो होता है वह विपरीत होता है। जैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि 27 है और एल है, सपोज कीजिए एल को क्या करना है, ऐसे समझिए कि एल बराबर 12 दिया हुआ है, ठीक है। हमको इनका विपरीत निकालना है तो करना क्या, देखिए टोटल योग हम जानते हैं 27 में से अगर 12 घटा लेंगे तो 15 बचेगा ना। 15 किसका वैल्यू है, ओ 15 होता है ना। ओ 15 अगर हुआ, यहाँ देखिए ओ जो ई जो टी में ओ 15 हुआ तो आपको ओ यानी ओ और एल जो होगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। ये भी याद रखिए, अगर घटाने के क्रम में ऐसा हो कि किसी एक का दिया हो और उसको आप 27 में से घटा के देखेंगे तो वो जिस लेटर का मिलेगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। जोड़ के क्रम में बताएंगे, दो को जोड़ने पर 27 पूरे तो वो एक दूसरे का विपरीत होगा। घटाओ के क्रम में जो दिया है उसमें से घटा दिया जाए और जो प्राप्त हो, अगर 27 योग हो रहा है तो वह 100% आपको एक दूसरे का विपरीत होगा। तो विपरीत तो उम्मीद करते हैं कि 100% आपको समझ में आ गया होगा। ये भी अल्फ़ाबेट तो आपको आता ही होगा। और ये सिफ्लॉड एक्स ई ज्योति ये भी याद हो गया होगा। चलिए इनमें देखिए एक बात और होता है, इसमें बात क्या होता है, चलिए इनको हम मिटा लेते हैं। चलिए अब तो ये उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। चलिए इनमें जो देखिए एक और क्या बात होता है, इनमें अगर देखा जाए तो एक वोवेल भी आता है। वोवेल तो आपको पता ही है, वोवेल स्वर जिसको कहते हैं। तो वोवेल में कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू, यही 5 वोवेल होते हैं। कभी कभी सीरीज में क्या होगा ना, 4 ऑप्शन देगा, एक में केवल वोवेल एक रहेगा, बाकी वोवेल रहेगा ही नहीं। और छांटने कहेगा विषम, तो आपको क्या करना, वोवेल जिसमें होगा उसको छांट देना है। तो वोवेल सबसे पहले जानेंगे तब ना, ए ई आई यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू क्या वोवेल है, 5 होते हैं इनकी संख्या। तो इनको भी याद करनी है और वोवेल से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इतना अगर आप लोग कर लेते हैं, उसके बाद एक देखिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम ले लें, जैसे अब तभी आपको एग्जांपल दिए थे पटना, PATNA, पटना को मैंने लिखा था KZGMZ, KZGMZ। देखिए सबसे मेन बात क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में क्या क्या होता है। कभी कभी क्या होगा, एक एक जोड़ के आगे बढ़ाएगा, कभी कभी एक घटा के बढ़ाएगा, कभी कभी 2 गुना करके बढ़ाएगा, कभी कभी 3 करके बढ़ाएगा, कभी स्क्वायर में बढ़ा देगा, कभी वर्ग में बढ़ा देगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन का रूल भी इस पर लागू होता है। कभी जोड़ जोड़ के कर देगा, कभी घटा घटा कर देगा। तो ये सब भी जानना जरूरी है। कभी भाग करके भी कर दिया जाता है। तो हम लोग जब प्रॉब्लम देखेंगे और आज 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं और अगले वीडियो में बेहतरीन तरीका से इसका सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी कुछ देख लीजिए, जैसे हम पटना को लिखे थे KZGMZ। अब देखिए ये क्या है, कोडिंग का बताए थे, ये अर्थपूर्ण है। पटना, वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो बोलते हैं पटना, हम लोगों की राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना है। तो पटना एक अर्थपूर्ण लग रहा है, ठीक है। इनसे देखिए विशेष लेटर से नहीं, क्या गया, अर्थविहीन कर दिया गया, ठीक है। जैसे देखिए अभी आप इनका कोई अर्थ नहीं जानते होंगे, तो देखिए कैसे किया गया। अब बताइए क्या किया, P को K लिखा गया, A को Z लिखा गया।
आपको हम बताए थे वही विपरीत क्रम। देखिए पिक के, ये विलोम है इनका। ए शर्ट गेज, देखिए एक बार फिर से याद दिलाते हैं, SHIRTGAZ, ये तो बताए थे पिक के, उपवायलव पिक के मैंने बताए थे। तो पी का के लिखा, ए का जेड लिखा, टी का जी लिखा, एन का एम लिखा, ए का जेड लिखा। तो यहाँ दोस्तों क्या दिखा आपको कि एक दूसरे का क्या लिया, वो विपरीत लिया, विलोम लिया। अब वही देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको याद रहता उपवायलव पी के मैंने जे की, तो आराम से इसको ये लिख सकते थे। अब यहाँ मान लीजिए दिया, पूछा जाएगा कैसे किया गया, तो बोलेंगे एक दूसरे का विलोम लिया गया, विपरीत लिया गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिए थे हम, एक एग्जाम्पल लिए थे आपको JQZB, JQZB लिए थे। अब देखिए इनको हम लिखे थे अजय, AJA1। अब देखिए ये क्या, ये डिकोडिंग में एग्जाम्पल दिए थे, कोडिंग में ये था और डिकोडिंग में ये है। डिकोडिंग मतलब ये हुआ कि कोई अर्थविहीन शब्द है, अर्थविहीन लेटर है, उनको अर्थपूर्ण शब्द बनाया गया है, अर्थपूर्ण लेटर से शब्द बनाया गया है। तो जैसे अजय, ठीक है। अब देखिए अजय एक अर्थपूर्ण है और यहाँ देखिए अर्थविहीन है ये, तो इनका विपरीत डिकोडिंग होता है। तो अब देखिए करना क्या है, ए को क्या लिखा गया, ए को जेड, क्यू को जे, जेड को ए, बी को वाई, उपवायलव वही बिल्कुल उल्टा ले लिया गया। तो क्या किसी विशेष अक्षर के द्वारा उसका अर्थ परिवर्तित कर दिया गया, तो इन्हीं को तो बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। अब आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा आपको। जैसे क्वेश्चन कोई लेते हैं, एक आपको क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को, देखिए लेते हैं ब्रेन, BRAIN। अब देखिए दोस्तों ब्रेन को क्या लिखा गया ये देखना जरूरी है, CSBJO, ब्रेन को लिखा गया CSBJO। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, मेकर, MEKER, मेकर को क्या लिखा जाएगा। अगर इनको ये लिखा गया तो मेकर को क्या लिखा जाएगा, यही पूछा जा रहा है। अब यहाँ आपको समझना गौर से है। देखिए ब्रेन, BRAIN, ब्रेन, ब्रेन में दिमाग होता है ना, तो ब्रेन को क्या लिखा गया, CSBJQ, तो मेकर को पूछा जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि ब्रेन को, यदि ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है तो उसी तरह से या उसी कूट भाषा में मेकर को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, कभी एक बढ़ा के, कभी एक घटा के, कभी एक गुना करके। देखिए करना क्या है, अब देखिए सबसे पहले जानेंगे कि कैसे हुआ। तो 20 से देखिए C हुआ, कितना प्लस हुआ, 1 हुआ ना। फिर R से देखिए S हुआ, कितना प्लस हुआ, 1 हुआ, RS होता है ना। और A से देखिए फिर से क्या क्या B, तो प्लस 1 हुआ। और फिर I से देखिए J प्लस 1 हुआ। और फिर N से O प्लस 1 हुआ। तो आपने क्या देखा, प्रत्येक इसके लेटर में एक एक ऐड करके ये पुराया गया। उसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ M के बाद बोलिए क्या होगा, एक जोड़ेंगे तो MN होता है, N हो जाएगा MN। A के बाद क्या होगा, A के बाद B होता है, K के बाद क्या होगा, JKL होता है, E के बाद क्या होता है, F होता है, R के बाद क्या होता है, S होता है। तो इनका आंसर जो होगा ऑप्शन में ये देखेंगे और आंसर टिकेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर आप ले लेते हैं दूसरा, और एक एग्जाम्पल लीजिए। चलिए मेंटल एक लेते हैं। देखिए मेंटल, MENTAL, मेंटल को क्या लिखा गया है, NFOU, BM, ये लिखा गया मेंटल को। तो आपको लिखना क्या है, एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिए, समझने वाला बात है। मेंटल को लिखा जा रहा है NFOUBM, मेंटल को क्या लिखा गया, NFOUBM। उसी तरह से एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी को क्या लिखा जाएगा। तो आप गौर से देखिए, मेंटल को इन्होंने क्या किया, जो ये बना उसी तरह आप इसको क्या करेंगे, जो दूसरा कुछ बनेगा। देखिए M से N हुआ,
ई से एफ हुआ, एन से ओ हुआ, टी से यू हुआ, ए से बी हुआ, एल से एम हुआ। यहाँ भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक एक प्लस हो रहा है। तो यहाँ भी आप लिखिए, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ए का बी होगा, बी का सी होगा, आई का जे होगा, एल का एम होगा, और आई का एच आई जे होगा, टी का यू होगा, वाई का जेड होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की सारी बातें समझ में आई होगी। और करेंगे क्या दोस्तों, देखिए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक से बढ़ के एक, यानी सारे इनके जो टाइप्स होंगे ना कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। और ये सारी बातें जो आज बताए इनको अवश्य ही देखिएगा और समझ लीजिएगा, ताकि जैसे इन क्वेश्चन बताएंगे तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। और उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल आपको समझ में आएगी ही आएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएंगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। और आपकी अगर इच्छा हो, आपका स्नेह प्यार अगर हमारे तक पहुंचाना हो, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।